ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे अरे अरे, ये क्या बोल रही हूँ भाई मैं, पानी मतलब, अरे सॉरी, मैं ना एक्चुअली भूल गई थी कि ये मेरा ये रिएक्शन जो है किसी और व्लॉगर पे एक्चुअली। अरे भाई, जिसका दूर दूर से नहाने धोने से कोई मतलब नहीं रहता। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रोस्ट विद जिया। जी, आप लोग जो हैं बराबर से व्लॉग देख रहे होंगे अच्छे से, और काफी सारे लोगों को तो खैर ब्लॉक भी कर दिया हमारी मैडम ने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। देखो, आप लोग ना बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हो, ठीक है, ऐसे वैसे कमेंट मत किया करो। मतलब गंदे का मतलब उसका ये है कि यार अगर कोई नहाने धोने के लिए बोल देता है ना, तो वो गंदे कमेंट हो जाते हैं। भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी मैडम ने 3 बस बदल बदल के इतना लंबा सफर जो था तय कर ही लिया आखिरकार। और हाँ, व्लॉगिंग करना तो वो बिल्कुल नहीं भूलिए, बराबर पूरे व्लॉग बनाती रही है। हालांकि ये है कि पीछे पीछे वाले लोग बड़ा ताक झाक कर रहे थे उनके व्लॉग में, शर्म नहीं आती वैसे एक बात है, इन लोगों को पीछे से ताक झाक करते रहते हैं व्लॉग में, बिल्कुल ही गंदे लोग हैं, बताओ, है ना। अब क्या करे वो भी बेचारी, देखो जो लोग कमेंट कर देते हैं उनको तो ब्लॉक कर ही देती है, लेकिन जो पीछे से व्लॉग में ताक झाक कर रहे हैं भाई, उन लोगों का क्या करें बताओ ना, कुछ नहीं कर सकते उनका तो। हमारी जो है पसीने में तर बतर होके एकदम से जा रही थी, लेकिन वहां पे जब इतनी ज्यादा गर्मी लगी तो उनको अपने एसी की याद बहुत आई थी कि देखिए, घर पे तो मैं अपने कमरे को एकदम शिमला बना के रखती हूँ, शिमला 16 पे अपना एसी चला के रखती हूँ, और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है। अरे दीदी, जब आपके घर में एसी है, भगवान का दिया सब कुछ है, इतना पैसा भी है, जो आप बहुत लंबी लंबी जो है किसी और ब्लॉगर को तड़ियां मार रहे थे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो यार कैब करके क्यों नहीं चली गई आपने जो है पसीने में तर बतर, ऊपर से आपका बच्चा बीमार, आपको भी पता है बच्चा बीमार है, उसको इतनी गर्मी में बेचारे को जो है 3 बस बदल के पूरा सफर तय करवाया तुमने। इसी बात पे अगर लोग इनको सलाह देने लग जाएंगे तो उनको ये ब्लॉक कर देती है। एक्चुअली वो हेटर नहीं होते, वो कहीं ना कहीं भाई आपका भला चाहने वाले होते हैं, ये चीज इसको समझनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, इसको जो है गर्मी में मरना है मरे। दूसरी बात ये कि किसी ने इनको कमेंट किया था कि हर टाइम जब देखो एसी की शो ऑफ करती रहती है, तो कह रही है करूंगी तुझे क्या। मतलब आजकल इनके रिप्लाई भी इतने रूडली आने लगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप रुक जाओ, थोड़े टाइम की बात है ये, जब ये वापस आएंगी, व्यूज डाउन होंगे, फिर उसके बाद यही हेटर्स इनको अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये हेटर्स ही इनको व्यूज देते हैं। उसके बाद भाई सफर तय करके पहुंच गई थी ये दीदी के घर में, उनका घर जो है आलिशान घर, सब कुछ ये बता रही थी, लेकिन जाने के बाद कोई भी इंसान होता है, कोई भी, मैं कह रही हूँ इसकी बात नहीं, मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैं अभी वृंदावन गई थी, ठीक है, वहां जब मैं गई, सुबह हम यहाँ से अपने घर से 5 बजे निकले थे और शाम को 5 बजे अपने घर आए थे। एसी वाली गाड़ी में गए, ठीक है, लेकिन एसी वाली गाड़ी में गए, चलो माना कि मेरे को गर्मी नहीं लगी उस टाइम पे, एसी चल रहा था हमारी गाड़ी में। जैसे ही जब बाहर गए, मंदिर गए, दर्शन करे, तो वहां पे इतनी भीड़ थी, इतने पसीने, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से कहीं एसी मिल जाए और अपने घर जाके एक बार नहा लें। हम आए, अपने नहाए धोए, उसके बाद हमने चाय वगैरह सब कुछ मतलब बाद में खाया। लेकिन इनका उल्टा हिसाब है, मतलब किसी के घर गए हैं, वहां पे नहाना धोना नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, वहां जाके बैठ जाना। लोगों ने इनको कमेंट किए कि यार एटलीस्ट किसी के घर आए हो, वो भी इतनी गर्मी में तुम आए हो, कम से कम पहले नहाओ धो, पानी वानी पी के पहले नहा लो, उसके बाद खाना खा लेना। लेकिन इनका रिप्लाई ऐसा आता है कि जी यहाँ पे एसी लगा हुआ है। अरे एसी लगा हुआ है मतलब ये किस तरीके का रिप्लाई है, मतलब एसी तो यार सबके घर में है। ऐसा इंसान भी है, मुझे कमेंट करके बताना कि जिसके घर में एसी और वो नहाता धोता ना हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एसी लगा हुआ है मेरे घर में। मतलब अपनी पर्सनल हाइजीन भी कोई चीज होती है, एसी सिर्फ आपको गर्मी नहीं लगने देता, अदरवाइज आपकी बॉडी से जो भी मतलब बैक्टीरिया निकल रहे हैं, आ रहे हैं, क्या आपका पूरा कोई फर्ज नहीं बनता भैया उनको हटाएं, नहाए धोएं, फ्रेश हो जाए हम भी। रिप्लाई था एसी वाला कि एसी की वजह से नहीं। फिर किसी और ने इनको कमेंट किया था कि भाई तुम इतनी दूर से आई हो, नहाना होना चाहिए, तुम्हें नहाना धोना चाहिए, फ्रेश फील होता। तो इनका रिप्लाई आता है, जी कपड़े नहीं लेकर आई, क्या करूं जी, सारे कपड़े टाइट हो गए हैं मेरे, मैं मोटी हो गई हूँ, इतनी मुश्किल से तो ये सूट मिला था जो सही आ रहा था, और टॉप जीन्स लेकर आई हूँ, वो भी पहनने का मन नहीं करता, जीन्स भी टाइट हो रखी है, आप समझिए। हाँ यार, हम समझ रहे हैं, अब तुम्हारे कपड़े टाइट हो गए तो भाई कोई तुम्हें कपड़े थोड़ी देने आ जाएगा है, तुम एटलीस्ट जो है, तुम्हें पता था यहाँ जाना है, मेरे कपड़े टाइट हो गए, तुम ऑर्डर भी कर सकती थी। वैसे भी बेफालतू के पैसे बहुत उड़ाती रहती हो, मीशो से तुम कपड़े ऑर्डर करती रहती हो, तो वहां से जो है तुम कपड़े भी ऑर्डर कर सकती थी अपने लिए। फिर इसके बाद बात आती है भाई किसी के घर में गए हैं, ठीक है, ये कहती है कि मुझे तो बिल्कुल अपनापन फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है किसी और का घर नहीं है, मेरा ही घर है,
सब कुछ मेरा, तो उनके घर में जो है फ्रिज खोल के अपने आप ही सामान निकाल देना। तो लोगों ने इनको कमेंट किया था कि जिस तरह अपना समझकर फ्रिज खोल लेती हो वैसे ही कुछ काम भी करा दिया करो, बस बैठी रहती हो। ससुराल में यही हाल था जब लास्ट टाइम गई थी। तो इनका कमेंट आता है, जी उनके तो है ना 2-3 काम वाली आती है और मेरा ही घर है वो भी जी। तो किसी ने इनको आगे कमेंट किया, तो श्रुति क्यों खाना सर्व कर रही है एंड उनकी मम्मी क्यों विहान के लिए दूध बना रही थी, वो भी तो आप कर सकती थी मैडम, दोनों बड़े हैं आपसे। एंड चलो छोड़ो, जब ससुराल गई थी वहाँ पे क्या आपने किया, वहाँ पे कौन से नौकर थे आपके, आपकी देवरानी को ही नौकर समझ रखा था आपने। इतने तो मैनर्स हर इंसान में होते हैं कि हम किसी के घर जाते हैं, अगर ठीक है वो आपसे बड़े हैं, इतना सर्व कर रहे हैं, एक दिन हो गया, 2-4 घंटे हो गए, भाई कम से कम उनका हाथ बटा दो, ठीक है। ये तो नॉर्मल मैनर्स हर इंसान के अंदर होते, किसी के घर जाते हैं ऐसे नहीं 2-4 घंटे के लिए आप मेहमान होते हो, अगर वहां रुकने आए हो तो प्रॉपर आपको उनके बराबर काम करना पड़ता है, और उनका नहीं तो कम से कम अपना अपने बच्चे का तो आप करोगे ही। घर ये गई हैं, उनका घर देखो, काफी लोगों ने जो है व्लॉग में देखा, इनको बोला भी कि एटलीस्ट इनसे कुछ सीख लो, कितना साफ सफाई, कितने मैनर्स हैं, खाना सर्व कैसे कर रहे हैं, ये देखो क्या क्या आपके लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे के लिए कितने गिफ्ट लाए थे। गिफ्ट के ऊपर भी भाई लोगों ने कमेंट किए कि कम से कम तुम तो बताओ तुम क्या लेके गई हो, वो तो इतना सारा कुछ लेके आए थे, और लेकिन तुमने अपने गिफ्ट से नहीं दिखाई कि तुमने बच्चे को गिफ्ट क्या दिया है, वैसे मासी बनी फिरती हो। अभी तक तो देखिए इन्होंने व्लॉग में कुछ नहीं बताया है, और प्रॉपर 1 या 2 दिन बीत जाने के बाद जो है ये औरत नहाई है, तब जाके इसने जीन्स और आई थिंक टॉप था वो वियर किया है, वहां से ये घूमने निकल गए हैं। आगे का व्लॉग ये बाद में बताएगी कि तब बताया कि बच्चे को भी इसने अगले दिन नहलाया, उस दिन नहीं नहलाया। और यार मुझे बहुत ज़्यादा एकदम मतलब शौक लगता है ऐसे कि किसी की भी बेडरूम में जाके ऐसे आप लेट जाओ, मतलब थोड़ी बहुत प्राइवेसी होती है, किसी के भी घर की वीडियो ऐसे बना के दिखा दो, ये प्राइवेसी ब्रीच करना होता है, क्योंकि ना हमें नहीं पता होता कि हमारे रिश्ते आज अच्छे हैं कल को होंगे या नहीं। जैसे मान लो इनका जो बड़ा भाई है उनके घर की इन्होंने वीडियो वगैरह बनाई, उस टाइम इनको नहीं पता था आने वाले टाइम में क्या होगा, और इनके रिश्ते जो है खराब हुए, लेकिन उनकी तो प्राइवेसी ब्रीच करी, उनके घर की वीडियो बना के उनका होम टूर देके। सेम ऐसा ही इन्होंने ये इनके साथ किया। हो सकता है कि उन्होंने जो है इनको परमिशन दी भी हो, लेकिन अपने आप से इंसान जो है थोड़ा बहुत सोचता है, थोड़ा दिमाग लगाता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइस चलिए खत्म करते हैं रिएक्शन वीडियो, और आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।